अभी तक में आप लोगों ने साइंस में ये पढ़ ही लिया होगा कि किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट कह सकते हैं कोई किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जिसमें कि उसकी सारी प्रॉपर्टी मौजूद होगी, दैट इज़ इट्स एटम। और एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसके गुण होंगे, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। ओके। अब जैसे ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो इन एलिमेंट्स से का नाम जो है वो भी चेंज हो जाएगा, उनका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ओके। तो इस लेसन में हम लोग जो है इसी एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। आप जानते हो कि हर एक एलिमेंट जो है इसको मेटल, मेटलॉइड या नॉन मेटल में जो है क्लासिफाई किया जाता है, तो हम वो एस्पेक्ट भी देखेंगे। और रूम टेम्परेचर पर इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये भी हम लोग देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग दीज एलिमेंट्स। तो मैंने एक प्रोटॉन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। एलिमेंट नेम हाइड्रोजन, सिंबल। तब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक प्रोटॉन होगा और एक जो है इलेक्ट्रॉन होगा इसके इर्द गिर्द। दिस इज हाइड्रोजन। ये जो है ग्रुप नंबर 1, पीरियड नंबर 1 का है। ये जो है नॉन मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब इसमें हम एक और प्रोटॉन ऐड करते हैं। इट इज आयनाइज्ड, लेकिन ये आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर हमको ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन ऐड करना होगा। तो ये जो है हीलियम का एक आइसोटोप है जो कि इस एलिमेंट का बहुत ही छोटा हिस्सा बनाता है। एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं। ये जो है काफ़ी स्टेबल आइसोटोप है हीलियम का। ओके। इसका ग्रुप नंबर 18 होगा, पीरियड नंबर 1। ये जो है नॉन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में रहता है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने 2 डाल दिया, तो अब ये बैलेंस्ड हो गया। जब 1 था तो ये आयनाइड फॉर्म में था, यानी कि ये चार्ज्ड था। ऑलराइट। अब एक और प्रोटॉन ऐड करते हैं। तो ये जो है लिथियम बना, जो कि रेडियो एक्टिव है। ये जो है स्टेबल हो गया। तो ऑफ कोर्स लाइक रेडियो एक्टिव वाला जो फॉर्म है, ये आयनाइज्ड फॉर्म जो है लिथियम का, तो यानी कि ये ऑटोमेटिकली इसका डिके होता रहेगा। ये मेटल है और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड रहता है। अब एक और जब न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो ये स्टेबल हो गया। ये आइसोटोप जो है वो 7.59% है एलिमेंट का। अगर हम एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर एक और स्टेबल जो है हमें मिलता है आइसोटोप लिथियम का, जो कि 92.41% है इस एलिमेंट का। ऑफ कोर्स ये अभी आयनाइज्ड फॉर्म में है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया है। तो इसमें जो है हम कितने हैं इसमें टोटल, लिथियम में प्रोटॉन्स 3 हैं, तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 3 डाल दिए। और अब जो है इसका आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो नहीं रहा ये। एक और अगर हम जैसे प्रोटॉन ऐड करते हैं, नाउ वी हैव गॉट बेरिलियम, रेडियो एक्टिव। न्यूट्रॉन ऐड किया हमने, स्टेबल। दिस इज द 100% फॉर्म ऑफ दिस आइसोटोप, और दिस इज द 100% लाइक दिस इज द आइसोटोप दैट कंस्टिट्यूट्स 100% ऑफ दिस एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो अभी आयनाइज्ड नहीं रहा। यहाँ पर आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर देख सकते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा। कार्बन। सो व्हाट वी हैव गॉट हियर इज़ नाउ C14। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है। दिस इज C15, अगेन इट्स लाइक रेडियो एक्टिव। इसका हाफ लाइफ काफ़ी कम है एक्चुअली। एक और ऐड करते हैं प्रोटॉन। नाउ वी हैव गॉट नाइट्रोजन, आयनाइड फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, बैलेंस हो गया। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा, प्रोटॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन है यहाँ पर, लेकिन ये स्टेबल फॉर्म हुआ और ये एलिमेंट का जो है 0.366% कंस्टिट्यूट करता है। अगर हम न्यूट्रॉन संख्या को और बढ़ाते हैं
तो ये जो है हाइट काफ़ी रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये नहीं पाया जाता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, दिस इज़ द स्टेबल आइसोटोप विच कंस्टिट्यूट्स 99.634% ऑफ द एलिमेंट, राइट। लेकिन इसके दोनों आइसोटोप जो है नाइट्रोजन के, वो स्टेबल रहते हैं। लेट्स ऐड वन मोर, ऑक्सीजन आयोनाइज है ये, और ये 99.762% है। इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने। एक और न्यूट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं तो दिस क्रिएट्स एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, राइट, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, 0.038%। अब यहाँ पर फ्लोरीन मिला है हमें, विच इज़ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब इसमें अगर हम एक और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो लाइक 10 न्यूट्रॉन्स जब होता है, तब जो है ये एक स्टेबल आइसोटोप इसका बनता है, 100% स्टेबल आइसोटोप। नियॉन, तो ये एक स्टेबल आइसोटोप है जो कि 90.48% है। एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो दूसरा आइसोटोप बना जो कि 0.27% है एलिमेंट का। और तीसरा जो हम न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर जो है इसका एक और आइसोटोप बनता है विच इज़ 9.25%। तो बेसिकली जो है नियॉन के 3 आइसोटोप्स हो गए। सोडियम, 11 प्रोटॉन्स, आइसोटोप यही जो है इसका 100% है। अगर न्यूट्रॉन की मात्रा एक कम हो जाए तो ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। चलो एक और न्यूट्रॉन ऐड कर ही देते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, 11 जब इलेक्ट्रॉन होगा देन इट विल बी बैलेंस्ड। एक और प्रोटॉन ऐड किया हमने, मैग्नीशियम बना, स्टेबल आइसोटोप है 78.99। एक और न्यूट्रॉन ऐड करने पर दूसरा जो है इसका बना आइसोटोप दैट्स 10%। और एक और जब न्यूट्रॉन हमने ऐड कर दिया देन लाइक दिस इज अनदर आइसोटोप ऑफ मैग्नीशियम विच कंस्टिट्यूट 11.01% ऑफ द एलिमेंट। अब ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पहले इस एक और ऐड करते हैं, यू हैव गॉट एल्यूमिनियम हियर, रेडियो एक्टिव रहेगा यहाँ पर ये। स्टेबल फॉर्म, हमने एक न्यूट्रॉन को निकाला इससे, तो जब 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स रहेंगे तो दिस इज़ द स्टेबल आइसोटोप ऑफ एल्यूमिनियम जो कि 100% है इस एलिमेंट का। अभी आयोनाइज्ड है ये, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया हमने। फिर एक प्रोटॉन हमने ऐड किया और हमें मिला सिलिकॉन। सिलिकॉन का ये एक स्टेबल आइसोटोप है 1414, राइट। अब एक और न्यूट्रॉन ऐड करके देखते हैं तो दिस आइसोटोप कंस्टिट्यूट्स 4.683% ऑफ द एलिमेंट। एक और जो ऐड करते हैं न्यूट्रॉन तो 1416 जब रहता है ये हमारा, देन इट कंस्टिट्यूट्स लाइक अनदर आइसोटोप दैट इज 3.087। लेकिन तीनों आइसोटोप जो है वो स्टेबल रहते हैं। लेट मी ऐड इलेक्ट्रॉन टू मेक इट स्टेबल। अब अगर और न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल नहीं रखते हैं चीज़ों को। चलिए एक और प्रोटॉन ऐड करते हैं हम। नाउ वी हैव गॉट फॉस्फोरस, नॉन मेटल जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। न्यूट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऑलरेडी 16 न्यूट्रॉन्स हैं और ये स्टेबल आइसोटोप है जो कि 100% है इस एलिमेंट का। ऐड वन मोर प्रोटॉन। नाउ वी हैव गॉट सल्फर and this 1616, this actually constitutes a stable isotope that is 95.02% of the element। एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो ये जो है एक और स्टेबल आइसोटोप है जो कि 0.75% है एलिमेंट का। और एक और अगर ऐड करते हैं तो दिस इज अनदर आइसोटोप दैट कंस्टिट्यूट्स 4.21% ऑफ द एलिमेंट। प्रोटॉन सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया अभी यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलिए बराबर हो गया, आयनाइज नहीं रहा। एक और प्रोटॉन हमने ऐड किया। नाउ वी हैव गॉट क्लोरीन। दिस एलिमेंट, दिस आइसोटोप बेसिकली मेक्स लाइक 75.77% ऑफ द एलिमेंट एंड इट दिस इज एक्चुअली अ रेडियो एक्टिव वन, दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। अब हमारे पास चूँकि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन नहीं बचा है तो हम नहीं चेक कर सकते कि इसके और क्या क्या आइसोटोप इसके हो सकते हैं। एक और प्रोटॉन हम ऐड करते हैं अगर, तो फिर हमको नया एलिमेंट मिल जाता है आर्गन।
जो कि नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में रहता है, राइट. दिस इज a stable isotope that makes 0.3665% of the element. रेडियो एक्टिव हो गया. अगर हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता तो वो ऐड करके जो है हम इसके दूसरे स्टेबल आइसोटोप्स को भी जो है सर्च करके देख सकते थे. तो चलो बच्चों, इस सिमुलेशन के जरिए हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पर. एक दूसरा, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो चेंज होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो उसके डिफरेंट आइसोटोप्स को फॉर्म करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो उसके आयनाइज्ड या न्यूट्रल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा तो न्यूट्रल होगा वो एटम. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा तो फिर वो आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा. नाउ लेट्स ट्राई सम टॉपिक एंड क्वेश्चंस टू फर्दर बूस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग. You can basically like pause the video and try answering the questions. Okay, so let's end the topic here. I hope that you have understood about the structure of atom and the relation between the subatomic particles. Thank you.